गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस, यानी खनिज और शक्ति संसाधन। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। खनिज जैसे आयरन, बॉक्साइट, ये सब चट्टानों में पाए जाते हैं, रॉक्स में। और पावर रिसोर्सेज होते हैं ऊर्जा संसाधन, जो ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा का मतलब जैसे पेट्रोल है तो वो फ्यूल के रूप में खर्च होता है, बाइक को ऊर्जा देता है या गाड़ी को ऊर्जा देता है, तब हम कहीं पहुंच पाते हैं। कैरोसिन है तो कैरोसिन का हम लोग यूज़ करते हैं लालटेन जलाने में और वैसे चूल्हा जलाने में, आग में। और डीजल है तो डीजल का भी यूज़ करते हैं वाहन चलाने में। तो ये सब होते हैं पावर रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। अब चलिए पढ़ते हैं। मिनरल और जो सोर्स हैं एनर्जी के, ये बहुत ही कीमती स्रोत हैं, ठीक है। और ये हमारे प्राकृतिक वातावरण का ही एक हिस्सा हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। जो मिनरल्स होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स का मतलब रासायनिक यौगिक होते हैं, यानी केमिकल्स के माध्यम से वो कंपाउंड बनते हैं। अब इसमें कंपाउंड का शाब्दिक अर्थ आपको नहीं पता होगा। कंपाउंड का मतलब होता है जो कई एलिमेंट्स से मिलकर के बना हो। अब एलिमेंट्स का मतलब बता दूं, एलिमेंट्स होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी जैसे वाटर है, पानी का आप छोटे से छोटा कण उठाएंगे तो वो पानी का ही बना होगा, यानी जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2O। तो उसमें हाइड्रोजन भी होगी और ऑक्सीजन भी होगा। लेकिन जब आप शुद्ध सोने का कण उठाएंगे तो वो कण केवल सोने का होगा। तांबे का कण उठाएंगे तो केवल तांबे का होगा। तो जिसमें केवल एक ही केमिकल से चीज़ें बनी होती हैं तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट। और जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल से चीज़ें बनी होती हैं एलिमेंट्स से, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो जो चट्टानें हमारी ऐसी ही कंपाउंड्स से बनी होती हैं। जैसे ये हवा है, हवा भी एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि हवा में कई चीज़ें मिली होती हैं। जिसमें केवल एक चीज़ हो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नहीं कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। और जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली हों उसे कहेंगे कंपाउंड। तो जितनी भी चट्टानें हैं वो या तो एक मिनरल से या फिर एक से ज़्यादा मिनरल से बनी होती हैं। रॉक्स का यानी चट्टानों का कोई भी केमिकल बनावट निश्चित नहीं होता है, लेकिन मिनरल्स का केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक बनावट जो है वो निश्चित होती है। वी गेट मेटल्स एंड केमिकल्स फ्रॉम द मिनरल्स इन द रॉक्स, यानी चट्टानों से हम मेटल्स को यानी धातुओं को पाते हैं और केमिकल्स यानी रसायनों को पाते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी जो मिनरल्स होते हैं, जो रासायनिक होते हैं, ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसमें ह्यूमंस कुछ भी, मतलब हम लोग कुछ भी दखल नहीं दे सकते हैं। ये सब चीज़ें प्रकृति बनाती है, नेचर बनाती है। हम इस पत्थर को सोना नहीं बना सकते या हम कोयले को हीरा नहीं बना सकते। ये नेचर होती है, प्रकृति होती है जो कोयले को हीरे में बदल देती है। तो बिना हमारी दखलंदाजी के ये सब होता है। उदाहरण के तौर पे स्टील दो चीज़ों से, जो स्टील देखते हो ना, स्टील के गेट होते हैं या स्टील का जाली आजकल चल रही है स्टील की, और स्टील और लोहे के मिले हुए गेट चल रहे हैं इस समय, तुमने देखा होगा अधिकतर घरों में। तो ये जो चीज़ें बन रही हैं, स्टील जो बनती है वो आयरन और मैग्नीज से बनती है। सीमेंट, स्टील, ये सब चीज़ें मिनरल्स से बनी हैं। यहाँ तक कि जो नमक हम खाते हैं वो नमक भी मिनरल्स से बना होता है। वो नमक का फॉर्मूला जानते हैं आप क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद हम लोग, इसमें बताया गया है कि स्टोन एज क्या था, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और स्टील एज। ये पांचों एज पढ़ लीजिएगा। अब मिनरल को जो है कैसे कैसे जो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मिनरल से रिलेट करती हैं। पहला तो ये है कि मिनरल जो हैं वो पृथ्वी की सतह पर अनइवनली हैं। अनइवनली का मतलब हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई और मिनरल में अच्छी चट्टान जाए और माला मिल जाए,
तो ज़रूरी नहीं है कि भारत के हर हिस्से में आपको कोयला मिलेगा, या जितनी आपको यहाँ मिनरल्स मिल जाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी जगह पे भी उतने ही मिनरल्स मिल सकते हैं। हो सकता है वहाँ एक भी मिनरल ना हो, जैसे यहाँ पर वाटर मिल जाएगा आपको, नदियाँ हैं खूब सारी, राजस्थान में वाटर मिल जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर है। तो हर जगह जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो कम या ज़्यादा होते रहते हैं, एक जैसे नहीं बटे हुए हैं। जैसे बारिश है, बारिश क्या जितनी अपने यहाँ होती है उतनी रेगिस्तान में होती होगी। यह एक जगह है उत्तर प्रदेश में, मासिन राम, क्या है, चेरापूंजी सुना होगा, वहाँ पर साल भर बारिश होती रहती है। इस समय भी वहाँ बारिश हो रही होगी आजकल के मौसम में। तो भारत के हर क्षेत्र में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इतना है कि मिनरल्स भी हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसमें कई अशुद्धियाँ मिली होती हैं। जैसे कोई कहता है कि सोने की खदान मिली वहाँ पे, एक बार अफवाह उड़ी थी अभी कि कहीं शोभन सरकार में या कहीं पर जो है सोने की खदान है या ऐसा कुछ। तो सोने की खदान भी अगर कहीं मिलती है तो उसमें प्योर सोना थोड़ी ना ऐसे पड़ा होता है कि हाँ वो गोल्डन कलर का चमकता हुआ मिल जाए उसको उठा लो, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। ये चट्टानों में होता है। और चट्टानों से देखिए, जैसे आप गेहूँ बीनते हैं तो गेहूँ में अशुद्धियाँ क्या होती हैं, गेहूँ होते हैं या कंकड़ होते हैं? कंकड़ को ही अशुद्धियाँ कहेंगे ना, गेहूँ को तो कहेंगे नहीं, क्योंकि गेहूँ तो हमें चाहिए। ऐसे ही चट्टान में अगर सोना ज़्यादा मात्रा में है तो जो अन्य चीज़ें हैं उसको जब हम चट्टान से हटा देंगे तभी तो हमारा सोना बचेगा। जैसे हम मैथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हमें ये लिखा है 2b = 10। अब b की वैल्यू निकालनी है तो 2 को वहाँ भेजना पड़ेगा ना, कि नहीं, b को अकेला करना पड़ेगा तभी तो b की वैल्यू निकलेगी। ऐसे ही रॉक्स से अगर आपको सोना निकालना है या एल्यूमिनियम निकालना है तो बाकी सब चीज़ों को उससे हटाना पड़ेगा। और इन्हीं बाकी सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, अशुद्धियाँ, यानी इम्प्योरिटीज़। अब तीसरा पॉइंट है, मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं। एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है कि एक बार के यूज़ के बाद ख़त्म हो जाते हैं, रिन्यू नहीं होते हैं। होते हैं लेकिन इतने समय बाद रिन्यू होंगे कि जब तक तुम्हारे जैसे जाने कितने आकर के चले जाएंगे। लाखों करोड़ जो कोयला, जो पेट्रोल आप आज पा रहे हो वो लाखों करोड़ों साल पुराना है, बनता रहा है, तब आज तुम उसे ले पा रहे हो। और जो आज बनेगा पेड़ पौधों के दबने से, जब वो लाखों करोड़ों साल दबा रहेगा तब जा कर के वो आगे मिलेगा लोगों को। तो इस तरीके से ये एग्जॉस्टेबल होते हैं। एग्जॉस्टेबल का मतलब ख़त्म हो जाते हैं। अब है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, नीचे ब्लू हेडिंग। मिनरल्स नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब होता है अकार्बनिक। क्या होता है? ये एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं। मैंने आपको बताया एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है और कंपाउंड का मतलब क्या होता है। मिनरल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। जैसे कोई ठोस हो सकता है, सॉलिड, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई हरे रंग का हो सकता है, कोई पीले रंग का हो सकता है, ठीक है। कोई ज़्यादा मजबूत, कोई कमज़ोर, और ऐसे ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं। जैसे एक मिनरल होता है, सुना होगा, फास्फोरस। तो उसको अगर आप खुली हवा में छोड़ दें तो उसमें आग लग जाएगी, तो उसको लिक्विड में डुबो करके रखा जाता है ताकि ये खुली हवा में ना आए और इसमें आग ना लगे। नहीं बात। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। अभी ये सोने की अंगूठी मैं पहने हूँ, अब इस अंगूठी को मैं यहाँ पर रख दूँ, हम कह रहे 2 साल 3 साल 4 साल तक रखी रहे, इसमें जंग नहीं लगेगी। ये जिस सीट में तुम बैठे हो इसको अगर हम पेंट इसका हटा दें और रख दें खुले में, एक बार बारिश होगी जहाँ हल्की सी नमीदार हवा चली, सोई इसमें जंग लग जाएगी। पुताई अगर ना हो, पेंट अगर ना हो इसमें, समझ गए। तो इसका मतलब ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, लेकिन इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जो उस चीज़ की अंदर से संरचना बदल दे। जैसे दूध अलग होता है, दही अलग होता है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी तो एक है क्योंकि दोनों सफ़ेद कलर के हैं। दूध और दही कटोरे में रखे हो
तो तुम पता नहीं कर पाओगे दूर से कि दूध है कि दही है। जब पास जाओगे, सूंघोगे, या फिर उसमें चम्मच डाल करके उठाओगे तब पता कर पाओगे, या फिर खाओगे तब पता कर पाओगे। इस तरीके से तो मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। अधिकतर मिनरल्स जो हैं उनकी पहचान हो चुकी है कि उनका कलर अलग अलग होता है। जैसे कोयला है वो काला होता है, और डायमंड जो है वो कलरलेस होता है। तो ये इतने भी सॉफ्ट हो सकते हैं, जैसे टेल का आपका वो पाउडर जो आता है, ठीक है, इतने सॉफ्ट भी हो सकते हैं और इतने हार्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि हीरा। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। इसके बाद साल्ट एंड इनसॉल्युबल लाइक आयरन, यानी ये ऐसे भी हो सकते हैं कि इन्हें आप पानी में घोल दो। जैसे नमक पानी में पूरी तरह घुल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि इसमें पानी है या नहीं है। और लोहे को पानी में घोल के देखो घुल जाएगा। तो मतलब ये सॉल्युबल भी होते हैं, इनसॉल्युबल भी होते हैं, ठीक। मेटेलिक मिनरल्स, अब मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटेलिक यानी धातुएं, धातु यानी सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कॉपर, तांबा, ये सब चीज़ें। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। साइंस में भी इसका चैप्टर है और पढ़ेंगे आप साइंस में। तो सबसे पहले ये मैं बता रहा हूँ कि ये ओर्स में पाए जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा ओर्स क्या होता है। ओर्स वह चट्टान होती है जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या होती है ओर्स? वह चट्टान जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स यानी अयस्क, और माने होता है अयस्क, और मिनरल माने होता है खनिज, रॉक माने होता है चट्टान। आया समझ में कि नहीं आया? तो इसको आपको करना है आगे। अब मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो किन किन चट्टानों में, 3 तरह की चट्टानें होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में। अब इन 3 तरह की चट्टानों में किन चट्टानों में ऐसा होता है कि इस तरीके के मिनरल्स पाए जाएं, तो वो होती हैं 2 तरह की, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। 2 तरह की चट्टानों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। और मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड यानी मजबूत, और लस्टर यानी चमक होती है इनमें। मिनरल्स बहुत मजबूत पदार्थ होता है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यानी हीट को, जैसे किसी गर्म चीज़ में इसको रख दो तो ये भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट इसमें फ्लो कराओ तो करंट भी इससे फ्लो। भाई तुम देखते हो इसमें जो कॉइल लगी होगी वो कॉपर या एल्यूमिनियम की लगी होगी। अगर इसमें मैं करंट वाला तार छुआ दूं आयरन में और फिर तुम इसको जाली को छुओ तो करंट मारेगा। इसका मतलब है कि हम उस तार को तो नहीं छू रहे हैं, लेकिन वो तार जिस मेटल को छू रहा है हम उस मेटल को छू रहे हैं। यानी मेटल में जो है इलेक्ट्रिक का करंट फ्लो होता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि सबसे अच्छा करंट फ्लो किस मेटल में होता है? एल्यूमिनियम में नहीं, वो तो इन सब में है, सस्ते मेटल्स में है ये चीज़। सिल्वर इज द बेस्ट मेटल इन केस ऑफ कंडक्टर के उसमें सिल्वर जो है वो अच्छा फ्लो कराता है कंडक्टर। मेटेलिक मिनरल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। अच्छा, पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है कि ये जो हैं पतली पतली शीट्स में टूट सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे को हथौड़ा मारते जाओ, गर्म करके मारते जाओ तो वो एक पतली पतली शीट में टूटने लगेगा। ये लोग ऐसे नहीं टूटेंगे जैसे आप नमक को तोड़ सकते हैं। और डक्टाइल है, डक्टाइल का मतलब होता है कि इन चीज़ों से आप तार बना सकते हैं। आप लकड़ी के तार नहीं बना सकते हैं, इन चीज़ों के तार बना सकते हैं, इनको खींच सकते हैं जितना चाहें, ठीक है। तो इतना पढ़ते हैं, फिर अभी आगे अभी देखेंगे।